नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आपके लिए पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इन एग्जाम्स के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारखंड है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। एक मॉक टेस्ट समझ के दोस्तों इस वीडियोस को देखिए आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्ट क्षेत्र को दोस्तों कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालसी से मिले हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालिनी नदी के तट पर था दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1790 में दोस्तों कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमान सिको ने दोस्तों गढ़वाल श्रीनगर में दोस्तों आश्रय लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूरों से था दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों से था दोस्तों। इसका नेतृत्व दोस्तों जयानंद भारती ने किया था। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई गार्डनर दोस्तों कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीपुर में की गई दोस्तों। काशीपुर का पुराना नाम ही दोस्तों गोविसाण था। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखोडियार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में दोस्तों स्थित है। 1968 में दोस्तों एमपी जोशी ने दोस्तों इसकी खोज की थी। दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र चंद दोस्तों चंद वंश का अंतिम राजा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्ला बहन का मूल नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन हेलीमन दोस्तों सल्ला बहन का मूल नाम था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1912 की बात करूँ दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1916 में दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रवाई कांड कहाँ हुआ था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलाड़ी में दोस्तों रवाई कांड हुआ था। डेट की बात करो दोस्तों, 30 मई दोस्तों, 30 मई 1930 को दोस्तों रवाई कांड हुआ था। इसको दोस्तों तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालू मेहरा को माना जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालादत्त जोशी हुए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 1929 में दोस्तों गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयानंद भारती दोस्तों डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बिस्नी देवी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भैरव दत्त जोशी ने दोस्तों भाग लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। 1871 दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसंत देव दोस्तों कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी पंत दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवार वंश का शासक था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवीचंद को दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नंदाकोट पर्वत किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों नंदाकोट पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करूँ दोस्तों 6861 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों थांगला दर्रा स्थित है। उत्तरकाशी में ही दोस्तों दो ताल भी स्थित है, एक दोस्तों डोडी ताल, दूसरा दोस्तों नचकीता ताल। डोडी ताल दोस्तों 6 कोने वाला ताल है, ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जिले दोस्तों उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? नैनीताल है दोस्तों, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया दोस्तों, पौड़ी हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। दोस्तों ये 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की बात करो दोस्तों, ये चमोली जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस जनपद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।